नमस्कार और सादर प्रणाम। तो आज की चर्चा शुरू करने के पहले हम जय राधा माधव और गुरु परंपरा की प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजना, जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजना, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा नीलमाधव धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौ निताय जी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा सारे भक्तजनों का फिर से नमस्कार, सादर प्रणाम करते हैं। आज हम उसी श्रृंखला को जारी रखेंगे जो कि है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज, महाजनों येन कथा सपंथा। लेकिन आज क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही रामनवमी का महामहोत्सव मनाया था और 2 दिन पहले श्री हनुमान जी का आविर्भाव दिवस भी था, हनुमान जयंती। और जहां हम देखते हैं श्री रामचंद्र के बारे में अगर हम कथा करते हैं या सुनते हैं तो हनुमान जी तो उसमें आते ही हैं। बिना हनुमान के राम कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। और उसी तरह जब भी हनुमान की बात करते हैं तो रामचंद्र भगवान तो वहाँ पे उनका होना अवश्य है, क्योंकि वो श्री रामचंद्र भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्तों में एक हैं। तो आज हम महाजनों येन कथा सपंथा के श्रृंखला में हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान जी भी महान भक्त हैं, वो भी महाजन हैं
भले ही उनका नाम द्वादश महाजनों में भागवतम में नहीं आता, लेकिन शुद्ध भक्त होने के नाते वो भी एक महाजन है, हमारे लिए बहुत आचार्य समान है, बहुत बड़े भक्त हैं हमारे लिए। उनके जीवन से सीखने के लिए हमें हमारे भक्ति जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। किस तरह से उनका जो अटूट सेवा भाव है, उनका किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की सेवा को नहीं छोड़ते हैं, ये जो भाव है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उनका जो चरित्र है, उनके अलग अलग भगवान की सेवा में उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो सेवाओं में उन्होंने जो भाग लिया था, उनका जो योगदान है, ये सब बहुत ही बहुत कुछ हमें एक तो कथा रूप में है, और उसमें से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो आज थोड़ी देर के लिए हम हनुमान जी की गुणगान करेंगे, जो कि भगवान रामचंद्र को बहुत प्रिय है। भक्तों के बारे में जब गुणगान करते हैं तो भगवान को और अच्छा लगता है। भगवान के गुणगान से भी ज्यादा भक्तों का जो गुणगान करते हैं, ये भगवान को बहुत पसंद है, और इसीलिए हम ये महाजनों की श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हनुमान जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, इसका स्रोत मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर श्लोक है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम राक्षसम मतलब अंतिम वाला लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, मारुतिम नमत रक्षसांतकम, ये आखिरी लाइन है। तो इसमें ये कहा गया है श्लोक में कि जहां भी रघुनाथ कीर्तन अर्थात भगवान रामचंद्र की कीर्तन या उनके यश की जो कथा चल रही है, वहां अवश्य ही हनुमान जी रहते हैं वहां पे। भले ही हनुमान जी रामायण के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्होंने देखा है पूरा रामलीला में, वो उन्होंने भाग लिया था, फिर भी राम कथा या रामायण कथा जब भी होती है वो अवश्य ही वहां पे सम्मिलित होते हैं, क्योंकि वो राम राम नाम में इतना अटूट प्रेम है उनसे उनको कि वो कभी भी राम कथा को नहीं छोड़ते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कहाँ हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि जहां भी कृष्ण कथा या राम कथा चल रही है, हमें सब कुछ छोड़ के भागना चाहिए वहां पे। एक बहुत सुंदर श्लोक महाराज कहते थे, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहते थे कि शतम विहाय भोक्तव्यम अर्थात अनेकों कार्यों को छोड़ के हमें भोजन करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे रुक जाते हैं। भोजन हर चीज सबसे पहले भोजन ही करते, उसके बाद जो श्लोक में कहा गया वो हम नहीं करते। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। तो उसके बाद महाराज कहते हैं कि अर्थात अनेकों चीजों को छोड़ के हम भोजन करते हैं। तो शतम विहाय 100 प्रकार के कार्यों को छोड़कर भोजन करते हैं। उसके बाद सहस्र स्नान आचरेत, स्नान का जो आचार है वो भी आचार है। आजकल तो आज की सभ्यता में आजकल स्नान करना तो सब भूल ही गए हैं, लेकिन स्नान भी बहुत एक महत्वपूर्ण आचार है हमारे जीवन में, बाह्य शुद्धि के लिए और आंतरिक शुद्धि के लिए भी। क्योंकि भगवान की जब पूजा करते हैं तो बाह्य दृष्टि से हमें शुद्ध होना चाहिए। तो स्नान आचार्य है, ऐसे हजारों कार्यों को छोड़कर स्नान करना चाहिए। जैसे स्नान का मतलब ये नहीं कि हम जो रोज स्नान करते हैं, इसका मतलब ये भी है कि जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कई जैसे पुण्य नदियों के तट पे जाते हैं, तो वहां पे हमें जरूर स्नान करना चाहिए, जल स्पर्श करना चाहिए पुण्य नदियों का, ताकि हमारी चेतना का शुद्धिकरण हो। और उसके बाद कहते हैं कि लक्षम विहाय दातव्यम, अर्थात लाखों चीजों को छोड़कर दान देना चाहिए। और अंत में कहते हैं कि कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत, अर्थात करोड़ों चीजों को छोड़कर हरि भक्ति करनी चाहिए। तो जहां भी हरि कथा हो चल रही है, वो हमें एकदम सब कुछ कार्य छोड़कर उसके पीछे भागना, वो लालसा होनी चाहिए हमारे हृदय में कि भगवान की कथा को सुनना है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक ये लालसा नहीं आती है, तब तक ये लालसा जो है, यही एक चिन्ह है हमारे प्रगति का। जितनी हमें लालसा होती है भगवान की कथा सुनने में, उतना हमें मालूम चलना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बेंचमार्क जैसा है, ये एक हमारे स्वयं परीक्षा के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी इसका एक बहुत उत्तम उदाहरण है कि वो सब कुछ छोड़ के राम कथा या राम नाम सुनने में या राम नाम का जप करने में हमेशा लगे रहते हैं। और आज भी कहा गया है कि वो आज भी हैं जम्बूद्वीप में, किम पुरुष वर्ष में हैं वो आज भी हैं, और हमेशा वो राम कथा सुनते हैं, कहते हैं, और राम नाम जप करते रहते हैं। ये उनकी महानता है। तो
हनुमान जी देखेंगे हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ और उन्होंने क्या, उनकी सेवा का क्या योगदान रहा, रामायण से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो हम जानते हैं कि जब दशरथ महाराज के ने जो पुत्र याग किया था, ऋषि ऋष्यशृंग के द्वारा जो उन्होंने यज्ञ किया था, उसमें से फिर पायस निकला था और पायस उनकी 3 पत्नियों को दिया गया। और साथ साथ जब सारे देवगण भी वहां पे सम्मिलित थे उस यज्ञ में, हम जानते हैं कि जब यज्ञ होता है तो उसमें से कुछ भाग देवताओं के लिए भी रखा जाता है। जो मुख्य यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु के लिए होता है। उसके बाद जो भगवान विष्णु का जो प्रसाद है वो सारे पहले ब्राह्मणों और फिर देवगणों को भी बांटा जाता है। उसका उनका भी एक उसमें शेयर होता है। तो इस तरह से सारे देवगण भी वहां पे सम्मिलित थे। तो सारे देवगणों ने फिर प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि कैसे ये जो रावण नाम का जो दानव है इसने इतना मुश्किल बना रखा है, सारे ब्रह्मांड में कोलाहल मचा रखा है कि इसके 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 करतूतों की वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि वो रावण जो है वो पृथ्वी लोक में नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी आतंक मचा रहा था वो उस समय। और उससे इतना शक्तिशाली था वो और इतना घमंड था वो कि वो कोई भी उसके सामने कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। और इतना घमंडी था रावण कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि क्या चाहिए वरदान, तो रावण जी ने ऐसा कहा, रावण ने ऐसा कहा कि मुझे कोई भी जीव जंतु के द्वारा मुझे मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और उस जब जीव जंतुओं की गणना कर रहे थे तो उन्होंने मनुष्य जीव को तो समझा ही नहीं कुछ। वो इतने घमंडी थे कि उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य से तो कभी मारा जा नहीं सकता, नहीं कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी भी मनुष्य द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा तुच्छ मानते थे मनुष्य को। तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि किन्नर गंधर्व यक्ष राक्षस ऐसे ऐसे जीवों के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो उनकी गणना में उन्होंने मनुष्य को तो छोड़ ही दिया था उन्होंने। और यही एक चीज है जो प्रभु रामचंद्र जी ने अपने ब्रह्मा जी के वरदान को निभाते हुए उन्होंने मनुष्य जीव के रूप में इस पृथ्वी में अवतार लिया। वो एक मनुष्य रूप में आए थे। वो भले ही वो भगवान है, भले ही मनुष्य रूप में आए, किसी रूप में आए, वो हमेशा भगवान ही है, लेकिन वो इस वरदान की पूर्ति के लिए वो मनुष्य रूप में आए। और अंत में हम जानते हैं कि प्रभु रामचंद्र के द्वारा ही रावण की हत्या हुई। तो इस तरह से जब चर्चा चल रही थी देवगणों के बीच में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु रामचंद्र अभी अवतार लेंगे और वो मनुष्य रूप में आएंगे और वो वही रावण का अंत करेंगे। और जब ये सुना सबने तो सबको बहुत प्रसन्नता हुई। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रभु रामचंद्र का आदेश है, प्रभु का आदेश है कि हम सारे देवतागण जो हैं वो भी प्रभु की सेवा में जुटने के लिए इस लीला में हम भी इस पृथ्वीलोक में जन्म लें, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग कुलों में। तो इस तरह से कहा गया है कि सारे जो देवतागण थे वो वानर वानर बनकर इस पृथ्वीलोक में आए थे, अवतार लिए। इसलिए हम देखते हैं कि जो ये वानर जो साधारण वानर नहीं है। तो ये हम क्या सोचते हैं कि वानर जो है, जो जैसे वृंदावन में गए हम बंदर को देखते हैं ना, जो जैसे वो हमारा चश्मा आके ले लेता है या कुछ ले लेता है या केला खाता है, ये खाता रहता है, या हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए या फिर छीनने के लिए, ऐसे ऐसे टाइप के बंदर नहीं थे वो। ये वानर जो है ये नर नर रूप में ही थे, लेकिन वो इसलिए वानर कहा गया। वा नर, ये नर है या नहीं है, मतलब इसमें कोई शंका है। वो नर जैसे है लेकिन कभी कभी जानवरों की हरकतें भी करते हैं, तो इसलिए वानर कहते हैं उन्हें। तो ये वानर जो है बहुत ही शक्तिशाली थे। और इनकी ना ही शक्ति बल्कि उनके पास काफी योग सिद्धियां भी थी काफी। तो ये सब देवता गण थे, उनके पास हमारे साथ जैसे साधारण मनुष्य जैसे नहीं है वो। उनके पास उत्तम गुण होते हैं, उत्तम शक्तियां होती हैं और सिद्धियां होती हैं। तो ये सब सिद्धियों को लेकर उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो आकार में भी इतने बड़े थे और इतने शक्तिशाली थे। वो जैसे बड़े बड़े पेड़ों को खाड़ के फेंक सकते थे, पहाड़ों को उठा सकते थे, ऐसी ऐसी शक्तियों के साथ उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ था इस पृथ्वीलोक में, जो कि प्रभु रामचंद्र की सेवा के लिए। भले ही हम ये जानते हैं कि भगवान को अगर किसी असुर को मारना है तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, इतना भी नहीं है उनके लिए। क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप सत्य हृदय में चाहे तो कभी भी हमारा हृदय बंद हो सकता है, हम आराम से मर सकते हैं। तो कभी भी भगवान के लिए कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सब कुछ करते हैं। लेकिन ये आदान प्रदान जो होता है भगवान और भक्तों के बीच में, जब तक ये लीला नहीं होगी तो आदान प्रदान के बाद कैसे होगा भक्तों के साथ। और यही भगवान चाहते हैं कि वो भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान हो, प्रेममय संबंध स्थापित हो, जिससे कि हम जैसे जो जीव हैं, बद्ध जीव, इससे सीखने को मिले कि हमारा भी संबंध भगवान के साथ कैसे
दोबारा मिलाया जा सकता है। तो यही सीख, इसीलिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। और जहाँ भगवान होते हैं भक्त भी होते ही हैं, ये दोनों अभिन्न हैं। भगवान और भक्त को कभी भी अलग नहीं किया जाता। जहाँ भी भगवान की लीला होती है भक्त तो होते ही होते हैं। तो इसीलिए सारे जो देवतागण थे वो वानर स्वरूप में फिर उन्होंने पृथ्वी में अवतरण किया। तो सबसे कुछ महान वानर, जैसे ऐसा कहा गया कि करोड़ों की गिनती में वो आए थे, लेकिन कुछ जो महान वानर थे हम जानते हैं कि वो सबसे पहले तो हनुमान जी ने वानर का स्वरूप लिया था। और हनुमान जी वायु पुत्र है, इसलिए पवन पुत्र हनुमान या पवन सुत हनुमान के नाम से जाना जाता है। वो केसरी नंदन और अंजना माता के गर्भ में उनका जन्म हुआ, क्योंकि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थी वो, और शिव के वरदान स्वरूप वायु के द्वारा हनुमान जी का जन्म हुआ। और बहुत ही शक्तिशाली थे हनुमान जी, के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। और साथ साथ हम देखते हैं कि इंद्र और सूर्य के द्वारा वाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था। वे भी बहुत ही शक्तिशाली थे वानर। भले ही वाली थोड़ा आसुरी प्रवृत्ति वाला था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी शक्ति के बारे में रामायण में कई विवरण आते हैं। बहुत ही शक्तिशाली था। सुग्रीव भी बहुत शक्तिशाली था, और साथ साथ वो, लेकिन सबसे महान बात यह है कि वो आसुरी प्रवृत्ति वाला नहीं था, लेकिन वो देवी प्रवृत्ति वाला था। इसलिए वो भगवान रामचंद्र के महान भक्तों में उनकी भी गणना की जाती है। तो इस तरह वाली, सुग्रीव, हनुमान जी, और साथ साथ नल, नील और ऐसे अंगद, ऐसे बड़े बड़े वानरों ने जब उनका प्राकट्य हुआ इस पृथ्वी में, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही शक्तिशाली थे ये वानर, साधारण वानर नहीं थे। और ये सब आगे चलकर भगवान राम की लीला में बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। और साथ साथ वानरों के साथ साथ वृक्ष जाति में भी, जैसे जांबवान हुए, जांबवान के साथ साथ अलग अलग वृक्ष जाति में भी अलग अलग भक्त आए थे, अलग अलग ऐसे जानवरों की जाति में। तो ये सब साथ में आकर भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे। तो हनुमान जी का जब जन्म हुआ, तो हम जानते हैं कि केसरी नंदन और अंजना के साथ उनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही हनुमान जी जो है बहुत ही नटखटे थे वो। एक बार ऐसा हुआ कि अंजना माता उन्हें अपने गोद में बिठा के खेल रही थी, और अचानक उन्हें कुछ काम से जाना पड़ा उठ के। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा, कि अगर तुम्हें भूख लगे, क्योंकि हनुमान जी को हमेशा बहुत भूख लगती थी। और हम देखते हैं कि हनुमान जी भी ऐसे स्वभाव के थे। और साथ साथ हनुमान के बाद में आने वाले जो अवतार हैं, जैसे भीम और मध्वाचार्य, ये भी इसी प्रकृति वाले थे कि उन्हें भी बहुत भूख और अपार शक्ति वाले थे, और भूख भी उतनी लगती थी उनको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृकोधर नाम से भीम को जाना जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि खाना तो एक चीज है, लेकिन साथ साथ इतनी बड़ी सेवा भी करते थे वो। तो जब इतनी बड़ी सेवा करें तो उतना खाना बनता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारी चर्बी जो बढ़ जाती है। लेकिन हनुमान जी और भीम और मध्वाचार्य ऐसे नहीं थे। वो बहुत मात्रा में उनकी शक्ति थी खाने की, लेकिन उसी प्रकार उनकी शक्ति भी इतनी थी, उतनी सेवा करने की क्षमता भी थी। तो हनुमान जी को कहा अंजना माता ने कि तुम्हें भूख लगे तो लाल रंग का फल खाना, ऐसा कहा कहकर वो चली गई। और जब हनुमान जी को भूख लगी तो उधर उधर देखने लगे लाल, तो अचानक उन्हें सूरज का दर्शन हुआ। सूर्य को देखा आकाश में, और एकदम वो लाल रंग का था, थोड़ा लाल रंग का था, क्योंकि वो शाम को ढलने वाला था। तो उस रंग का था। तो हनुमान जी को लगा तो ये तो बहुत बड़ा फल है, बहुत सुंदर फल है। और अचानक वो कूद पड़े और उड़कर सूरज के पास जाने लगे। और हम जानते हैं कि हनुमान जी जो साधारण वानर नहीं, जैसे मैंने कहा, अपार शक्ति वाले थे, वायु के अंश थे। शिव जी का भी प्रसाद है, शिव जी का भी अंश माना जाता है, ऐसा भी कहा गया है। तो साधारण वानर नहीं थे वो, तो वो उन्हें अपार क्षमता थी उड़ने की, और बहुत शक्ति थी उनके पास, असीमित शक्ति थी। तो वो उड़ के गए सूरज के पास, और जिस तरह सूरज के पास जाने लगे, और उसी समय सूर्य ग्रहण का भी समय आने वाला था। तो राहु भी उस समय सूर्य की तरफ आ रहा था। तो राहु के आने के पहले ही हनुमान जी ने क्या किया, इस सूरज को उठा के अपने मुंह के अंदर रख दिया, ऐसे जैसे फल समझकर। और जैसे उन्होंने जब फल समझकर मुंह में रखा, उनकी दृष्टि जो है राहु पे पड़ी। और राहु को देखकर ऐसा लगा कि ये भी एक काला रंग का एक फल है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने राहु को भी पकड़ के मुंह में डाल दिया। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि कितने
शक्तिशाली थे हनुमान जी की सूरज को, और सूरज तो एक मतलब बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में, सबसे शक्तिशाली है। सूरज की वजह से ही हम जी पाते हैं, हमारी जीने की शक्ति या सारे ओजस जो है सूर्य से ही प्राप्त होती है, और साधारण नहीं है। हम तो सूरज के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता है थोड़ा भी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम में कि जो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है वो एकदम प्रिसाइज है, एकदम परफेक्ट है, और उससे थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो या तो गर्मी ज्यादा बहुत बढ़ जाएगी जिससे हम सहन नहीं कर पाएंगे, या फिर ठंड बहुत बढ़ जाएगी जिसका भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये दूरी जो है वो एकदम परफेक्टली भगवान कृष्ण ने अरेंज किया है कि ऐसा है कि वो परफेक्ट डिस्टेंस पे है, तो कि जो कि जिसकी वजह से ठीक मात्रा में गर्मी और सर्दी पड़ती है इस हमारे पृथ्वी में। तो यहाँ पे देखते हैं कि हनुमान जी ने उठा के तो सीधा मुंह में डाल दिया था सूरज को, और राहु को भी ऐसा किया। और जब ये देखा फिर इंद्र की तरफ, इंद्र उस समय बहुत परेशान हो गए थे, और इंद्र अपने ऐरावत में बैठ के आए। तो जब ऐरावत को देखा तो हनुमान जी को लगा ये भी एक सफेद रंग का फल अच्छा है बहुत, ऐरावत को देख, तो ऐरावत की तरफ आगे बढ़े वो। तो इंद्र तो बहुत ही घबरा गए। तो इंद्र ने क्या किया उस समय, ज्यादा सोच नहीं पाए वो, उस समय उन्हें कुछ करना था अपने को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो वज्र है, बहुत ही शक्तिशाली उनका जो अस्त्र है, वज्र से प्रहार किया, और हनुमान जी का जो है यहाँ पे जो है चिन्ह कहते हैं अंग्रेजी में, ये जो है नीचे वाला भाग जो है मुंह के नीचे वाले यहाँ पे उसे जाके एकदम लगा और कट गया थोड़ा वहां पे। इसीलिए संस्कृत में इस भाग को हनु कहते हैं, और इसीलिए हनुमान हनुमान नाम पड़ा उनका बाद में। और जब ये हुआ तो वो मूर्छित होकर गिर गए नीचे हनुमान जी। और जब हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए तो वायु भगवान को बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही क्रोध आया। तो उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी को उठाकर वो एक गुफा में चले गए, और वायु भगवान जानते हैं कि सारी जगत में जो वायु का प्रवाह होता है उसे वो कंट्रोल करते हैं। तो सारे वायु को जो उन्होंने बंद कर दिया, तो लोग श्वास नहीं ले पा रहे थे। जब वायु नहीं है आकाश में, जैसे आजकल कोरोना की वजह से हम जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना कितना कीमती हो गया और मिल भी नहीं रहा है लोगों को, क्योंकि श्वास लेने की क्षमता कम हो जाती है कोरोना की वजह से। तो उस समय ऐसा हुआ कि वायु भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में ही वायु का प्रवाह रोक दिया था, और इस तरह से सब बहुत ही घुट रहे थे, कदम घुट रहा था सबका। तो सब देवतागण जो हैं, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, सब वायुदेव से क्षमा मांगने के लिए गए, और उन्होंने कहा कि कृपा करके आप वायु का प्रवाह फिर से शुरू कर दिए, क्योंकि इससे वजह जब नहीं होगा तो सारे सारे लोग मर जाएंगे बिना श्वास के। तो वायु भगवान ने फिर उनको माना, कहना माना ब्रह्मा जी का और सब देवतागणों का। और साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि सारे देवताओं ने हनुमान जी को बहुत ही वरदान प्राप्त किया। सब भगवान एक एक देव ने हनुमान जी को वरदान प्राप्त किया। इंद्र ने कहा कि आपकी शक्ति इतनी अपार होगी कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। फिर सूर्य भगवान ने भी उस तरह से उन्हें वरदान दिया कि आप बहुत ही शक्तिशाली होंगे, आपको सारे वेदों और ग्रंथों का ज्ञान इतना होगा, आपका चरित्र इतना शुद्ध होगा कि आपको सही और गलत की पहचान हमेशा होगी। और भले ही आप वानर शरीर में है, लेकिन आपकी जो बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी कि आप सब कुछ आप जान सकेंगे। और साथ साथ शक्ति के तो सवाल नहीं उठता, शक्ति तो अपार शक्ति होगी आपकी, और आपके गुण और चरित्र भी इतने अच्छे होंगे कि आप सबके लिए एक मिसाल बनेंगे। तो इस तरह से सब लोगों ने वरदान दिया, और अंत में जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक स्पेशल वरदान दिया। एक हीरे का एक नेकलेस, हीरे की माला उन्हें प्रदान की, गिफ्ट दिया उन्हें। और उन्हें कहा कि ये बहुत ही एक प्रत्येक स्पेशल हीरे का हार है, और ये हीरे का हार आप पहनेंगे लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाएगा, अदृश्य रूप रहेगा उसका, अदृश्य होगा वो सबके लिए। केवल वही व्यक्ति आप इस हीरे के हार को देख सकता है जो कि आपका स्वामी होगा। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान जी को। एक तो बहुत ही कीमती हार था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हनुमान जी को लगा कि इसके द्वारा मुझे अपने स्वामी के बारे में पता चलेगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि इस हीरे के हार की वजह से मुझे अपने स्वामी का दर्शन होगा। और बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे इस हीरे के हार के बारे में। तो इस तरह से उन्हें सारे वरदान प्राप्त हुए, और सब वहां से फिर खुशी खुशी लौट गए। हनुमान जी भी वापस घर आए, लेकिन हनुमान जी ने अपने नटखटपन को कम नहीं किया, तो चलते रहे अपने नटखटपन में। बहुत ही नटखटी थे वो,
वो क्या करते थे कि कभी कभी जब ये जो साधु साधु लोग यज्ञ करते थे या फिर तपस्या करते थे, तो कुछ ना कुछ जाके भंग करते थे, किसी किसी के दाढ़ी में दाढ़ी को खींचते थे, किसी का बाल को खींचते थे, ऐसे ऐसे बहुत ही नटखटपन करते थे वो लोग, वो हनुमान जी अपने दोस्तों के साथ। तो साधु लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी। कभी कभी वो ऐसे ऐसे चीज करते थे कि वो मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया था साधु लोगों को। तो एक बार क्या हुआ कि एक साधु ने उनके नटखटपन को वो सह नहीं पाए, तो उन्होंने शाप दे दिया कि हनुमान जी, कि हनुमान तुम हमेशा, तुम भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, जब तक कि कोई आपको याद नहीं दिलाएगा, तब तक आपकी शक्ति छुपी रहेगी आपके अंदर। तो ये एक शाप जैसा दिया। तो ये शाप का भी एक उद्देश्य था कि जब साधुगण शाप देते हैं तो उसमें भी एक वरदान होता है। जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि ने जब कुबेर के पुत्रों को शाप दिया, तो वास्तविकता में उस शाप में वरदान था, क्योंकि उस वरदान की वजह से वो अपने भौतिक जीवन से बाहर उठकर वो आध्यात्मिक जीवन में वो उन्होंने प्रगति प्राप्त की और अंत में वो शुद्ध भक्त बनकर वापस चले गए। तो इसी तरह हनुमान जी का भी यहाँ इस लीला में ऐसा होना आवश्यक था, क्योंकि वो उसके बाद वो काफी सीरियस हो गए थे, काफी सोबर हो गए थे। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में फिर ज्यादा ध्यान दिया। तो उस समय वो अपने पिता के पास गए और बोले कि अब तो मुझे शिक्षा आगे शिक्षा लेनी है, सारे ग्रंथों की, वेदों की, गुणों का पाठ करना है। तो केसरी नंदन जो है उनके पिताजी, उन्होंने कहा कि आपके साथ आपके जो उचित आपके लिए जो गुरु हैं वो सूर्य भगवान ही है। तो इस तरह से हनुमान जी ने सूर्य भगवान के पास जाके फिर याचना की कि मुझे आप शिक्षा दीजिए। लेकिन एक उसमें कंडीशन था कि सूर्य भगवान, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य भगवान जो है हमेशा वो थमते नहीं, हमेशा चलता रहता है उनका चक्कर, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में जो काल चक्र, काल का प्रभाव चलता है। तो वो अपने रथ पर बैठकर, जो 7 घोड़ों से के द्वारा चलाया जाता है, और वो एक प्रत्येक ऑर्बिट में चलता है उनका जो रथ। तो ये सब भागवत में आता है इसका विवरण। तो एक ही कंडीशन था कि एक जगह पे बैठ नहीं पाएंगे, हमें घूमता रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे केवल आपसे शिक्षा लेनी है, बाकी तो सब ठीक है। कि आजकल देखते हैं कि आजकल की दुनिया में देखते हैं कि हम शिक्षा लेने जाते हैं कि शिक्षा के बारे में तो कोई बात करता नहीं है। सबसे पहले बोलते हैं कि अच्छा क्या नाम है स्कूल का, कितना फीस है, कैसे कैसे फैसिलिटीज हैं, ये सब चीज देखते हैं हम, किस जगह पर है, बस फैसिलिटीज वगैरह वगैरह, खेल कूद की फैसिलिटीज। पढ़ाई के बारे में तो कोई बात करता नहीं है, ये सब अभी पूछता भी नहीं कोई। लेकिन वास्तविकता में वैदिक सभ्यता में यह है कि शिक्षा जो है उसका महत्व सबसे ज्यादा था, बाकी सब सेकेंडरी था। प्राथमिकता नहीं थी उसको बाकी चीजों में, तो प्राथमिक चीज थी शिक्षा। तो हनुमान जी का उद्देश्य था कि केवल शिक्षा लेना, और उन्हें ये सब बाकी चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, कैसे भी हो वो मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर घूम के एक जगह पे नहीं बैठना चलेगा, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। तो इस प्रकार फिर बाद में इसका ये तय हुआ कि वो सूर्य भगवान के साथ बैठकर फिर ऐसा कहा गया कि 65 चक्र जो सूर्य का चलता है, उस दौरान उन्होंने पढ़ाई ग्रहण की, सूर्य भगवान से पढ़ाई को ग्रहण किया। और बहुत ही अच्छे बालक थे वो, बहुत ही अच्छे शिष्य थे वो, और सूर्य भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें, जैसे मैंने कहा कि और कोई चिंता भी नहीं थी उनको, केवल श्रद्धा पूर्वक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और ये बात एक शिष्य की एक बहुत अच्छी, शिष्य का एक बहुत अच्छा गुण है। वास्तविकता में शिष्य वही है जो बिना किसी निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा में लगे, और निस्वार्थ भाव से, बिना कोई, जैसे कहते हैं चैलेंजिंग स्पिरिट में, बिना ऐसे उद्देश्य के कि मुझे गुरु से ज्यादा कुछ पाना है, ऐसा उद्देश्य नहीं था। कोई द्वेष नहीं था, लेकिन बहुत निर्मल हृदय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और सूर्य भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसा देखते हैं कि जब भी शिक्षा प्राप्त होती है, शिक्षा, और पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई शिक्षा के लिए पैसे नहीं लेता था। ये तो आजकल के जमाने में है कि सब पैसा पहले भरो, बाद में शिक्षा तो देखी जाएगी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ब्राह्मण जो थे, जो गुरु थे, हमेशा कोई कुछ भी पैसा लेते नहीं थे, वो शिक्षा एकदम मुफ्त में देते। लेकिन ये शिष्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो गुरु दक्षिणा दे शिक्षा प्राप्त करने के बाद। तो इसीलिए हनुमान जी ने जब गुरु दक्षिणा के लिए पूछा, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक ही चीज सेवा के रूप में कर सकते हैं, तो आप कीजिए। एक चीज है कि मेरा जो पुत्र है सुग्रीव, भले ही वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन
कभी कभी वो दिमाग सटक जाता है, कभी कभी सोच नहीं पाता ठीक ठाक, कुछ गलत कदम उठा लेता है, जैसे वाली के साथ युद्ध हुआ और ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ गलत डिसीजन ले लेता है। तो आप एक कीजिए, उसको एडवाइस कीजिए, आप प्लीज प्लीज उसका एडवाइजर बन के उसके साथ रहिए, हमेशा उसकी सेवा कीजिए, उसके साथ रहिए। अगर आप साथ में रहेंगे तो मुझे संतोष होगा और मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा मुझे डर लगा रहता है कि जो अकेला रहता है तो कुछ गलत काम करेगा। भले ही वो हृदय से अच्छा है और काफी शक्तिशाली, लेकिन कभी कभी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आप प्लीज कृपा करके उनका एडवाइजर बने, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें संभालें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए हनुमान जी की जब हनुमान जी के कंपैरिजन में सुग्रीव जो है शक्ति में और बुद्धि में हनुमान जी से नहीं है। हनुमान जी काफी सुग्रीव और वाली से भी काफी शक्तिशाली हैं, और बुद्धि भी उतनी तीक्ष्ण है, और सारे वेदों और पाठों का ज्ञान है, सब कुछ उन्हें सर्वोत्तम ज्ञान है सब चीज का। तो हर दृष्टि से जगह है तो सुग्रीव से बढ़कर है हनुमान। लेकिन फिर भी हनुमान ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक विनम्र पोजिशन अपनाया। उन्होंने विनम्र स्तर पर वो रहे पूरे जीवन भर। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम तक रहे उसके बाद में छोड़ दिया उन्होंने, नहीं। उनका जब तक वो रहे तब तक वो सुग्रीव की सेवा, सुग्रीव के मंत्री बनकर उनकी सेवा करते रहे। और भले ही उन्हें पता था कि वो सुग्रीव से बड़े बहुत महान है शक्ति में और बुद्धि में, लेकिन फिर भी अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी सीख हमें देखने को मिलती है हनुमान जी के जीवन में, कि वो हमें भी यही हमारे जीवन में उतारना है कि हमें हमेशा हमारे बलबूते पे कभी भी हमें गर्व नहीं होना चाहिए, कि भले ही भगवान ने जो दिया है, लेकिन भगवान की सेवा में जो है ऐसे कई श्लोक आते हैं भागवत में कि हमारे बुद्धि या शक्ति या हमारे जो क्या कहते हैं उसे, जो भी हमारे ऐश्वर्य हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान जो है सर्व ऐश्वर्यों के स्वामी है। वो हमारा ऐश्वर्य क्या है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। तो वो सर्व ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनको हम हमारा ऐश्वर्य क्या दिखाएंगे, कैसे संतुष्ट हो। लेकिन केवल भक्ति भावना, जो विनम्र भाव से जो भक्ति करता है, यही भगवान को पसंद आता है। और यही चीज हनुमान जी यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि किस तरह से विनम्र भाव से उन्होंने स्वीकार किया इस सेवा को और हमेशा निभाते रहे। ऐसा नहीं कि कुछ मुझे लगा कि नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी करना है, ऐसा नहीं। लेकिन एकदम विनम्र स्वभाव से और कोई भी बिना द्वेष के या गुस्से के उन्होंने ये सेवा को पूरा निभाया जीवन भर। इस तरह से वो फिर सुग्रीव से मिले, शिक्षा खत्म करने के बाद फिर उन्होंने अपनी सेवा शुरू की। और उस तरफ हम देखते हैं कि जब सीता माता का हरण हुआ था पंचवटी से, उसके बाद प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी फिर सीता माता के तलाश में घूमते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। और भटकते भटकते वो किष्किंधा पहुंचते हैं। और किष्किंधा में ही आज की भूगोल में देखेंगे तो किष्किंधा है हम्पी, अर्थात कर्नाटक प्रदेश में जो हम्पी नाम के एक बहुत सुंदर प्रदेश है, जगह है, वही उस जमाने का किष्किंधा है। तो आज भी हम हम्पी जाएंगे तो वहाँ पर ऋषिशृंग पर्वत है, और वहाँ पे अलग अलग लीला स्थली हैं। हनुमान जी का जन्म भी वहीं पे हुआ था, और वाली और सुग्रीव और हनुमान जी का जो भेंट हुआ था प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण से, वो भी वहाँ पे हुआ था। तो उस समय वहाँ पे रहते थे, क्योंकि वाली को एक शाप मिला था कि वो किष्किंधा नहीं आ सकते, वो मातंग ऋषि से एक शाप मिला था। तो इसीलिए सुग्रीव जो वाली से बहुत डरता था, तो उसे लगा कि ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है, तो अपने मंत्रियों और अलग अलग पार्षदों के साथ वहाँ रहता था वो। हनुमान जी भी वहाँ थे। तो एक बार ऐसा देखा कि क्योंकि हमेशा वो देखते रहते कि कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, खासकर वाली से। तो जब उनके परीक्षक जब उधर उधर देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो दो एक बहुत ही शक्तिशाली रूप वाले दो युवक आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वल्कल पहना हुआ है, अर्थात जो वृक्ष से बनाया हुआ जो है, उस कपड़े को वल्कल कहते हैं। तो वल्कल पहना हुआ है, लेकिन तो समझ में नहीं आ रहा कि ये वास्तव में कोई स्पाइस हैं या किसी वाली के, शायद कुछ वाली के सेवक होंगे, या मतलब कोई वेश बदल के आए होंगे ये पता लगाने के लिए कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो काफी शंका हुई सुग्रीव को। तो ऐसा किया सुग्रीव ने कि हनुमान जी ने कहा कि आप जाकर देखिए, पता लगे कि ये दो युवक कौन है। क्षत्रिय से लगते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण वेश में आए हैं, उन्होंने जटा हुआ पहना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। तो बाहर दृष्टि से देख समझ नहीं आया उन्हें। तो उन्होंने हनुमान जी को पूछा। हनुमान जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस सब चीजों में बहुत निपुण थे, वो देख सकते थे कि एक मनुष्य के जो बाहर दृष्टि से देख सकते थे कि उनका चरित्र कैसा है। तो ये सब शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी, और
बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे वो। तो हनुमान जी ने एक भिक्षुक के रूप में आया, वो भिक्षु ब्रह्मचारी के रूप में आए, सन्यासी के रूप में आए उनके सामने, प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण के सामने, और उन्होंने कुछ पूछताछ किया, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, इधर उधर बातचीत चल रही थी। अचानक प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को देखा, कहा कि ये हीरे का हार आपको कहाँ से मिला। जैसे पहले मैंने कहा था कि ये हीरे का हार ब्रह्मा जी ने दिया था हनुमान जी को, और ये कहा था कि ये कोई भी देख नहीं पाएगा सिवाय आपके स्वामी के, तो जिसकी आपको शरण लेना है वही इस हीरे के हार को देख सकते हैं। जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने ये कहा कि ये हीरे का हार आपको कहाँ से मिला, उसी क्षण हनुमान जी ने सब कुछ त्याग करके प्रभु रामचंद्र के चरणों में उन्होंने शरण ले ली। ये देखिए, उन्होंने कभी भी कोई शंका नहीं, भले ही शंका सुग्रीव को हुई थी, लेकिन हनुमान जी को सुग्रीव के आदेश का पालन करने के लिए वो आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो मेरे स्वामी हैं, उनके हृदय से कोई भी शंका नहीं रही, शंका एकदम दूर हो गई, और तुरंत ही वो भगवान रामचंद्र के पदों में गिर पड़े और उन्होंने नमन किया के पद में। और जैसे ही ऐसा किया तो प्रभु रामचंद्र ने उन्हें उठाया और आलिंगन किया, और हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई, और तब उन्हें पता चला कि तो मेरे प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी हैं। फिर उन्होंने उनको दोनों के कंधों पर उठाकर पर्वत के ऊपर ले गए और सुग्रीव से भेंट कराई। फिर बाकी चर्चा हुई उनके साथ, और ये तय हुआ था कि वाली को मारने के बाद जब सुग्रीव को राजपद वापस मिलेगा, उसके बाद फिर सुग्रीव अपनी वानर सेना को हर दिशाओं में भेजकर ये पता लगाएंगे कि सीता माता कहाँ है। तो ये उनका एग्रीमेंट था। तो चतुर्मास के 4 महीने के बाद सुग्रीव ने फिर ये तय किया कि सारे अपने वानर सेना को संगठित किया और सबको 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में भेजा था। तो दक्षिण दिशा में जब गए थे, जो दक्षिण दिशा में जो ग्रुप गया था, उसमें अंगद, जाम्बवान, नल, नील, हनुमान जी ये सब थे। तो ये गठबंधन जब गया दक्षिण की तरफ, तो आगे चल कर हम देखते हैं कि जब रामेश्वरम के पास पहुंचे तो वहां पे महेंद्र पर्वत था वहां पे। तो सब चर्चा कर रहे थे कि अब क्या हुआ, क्योंकि 1 महीने का समय दिया था सुग्रीव ने कि 1 महीने के अंदर आपको पता लगा के वापस आना है, नहीं तो आप नहीं आ पाए तो आप या तो आप खुदकुशी कर लीजिए, आत्महत्या कर दीजिए, या फिर आपको यहाँ पर मृत्यु दंड मिलेगा। तो ये एक टाइम लिमिट सेट किया था सुग्रीव ने। तो जब 1 महीना खत्म होने को वाला था तो अंगद बहुत ही हताश हो गया और वो कहा कि अब तो जीने का मतलब नहीं है, मैं तो यहाँ आत्महत्या करने वाला हूँ। तो सारे वानर जो है ये सुन के सब हताश हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक संगठन होता है उसमें कोई भी एक व्यक्ति जो है जो बहुत ही हताश हो जाता है तो उसका जो प्रभाव है सब पे पड़ता है। उसी तरह एक आदमी जब एंथुसियाज्म या मतलब पूरे जोर से काम, खुशो हवा से सब जोर शोर से काम करता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये एसोसिएशन का प्रभाव है। तो अंगद के कारण सबको हताश हुए, सब हताश हो गए और सब सोच रहे या तो आत्महत्या करनी चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। तो उस समय जब ये चर्चा चल रही थी तो ऊपर उस पर्वत के ऊपर एक पक्षी बैठे थे जो संपाति थे। संपाति जो है वो गृध्र पक्षी परिवार में है, अर्थात वल्चर गृध्र जो कहते हैं संस्कृत में। और गृध्र को की एक गुण होता है कि जो वो तो हम जानते हैं कि उनका जो खाने का जो स्वभाव है वो शव पे ही ज्यादा खाते, शव शरीर ढूंढते रहते हैं हमेशा, और इस ढूंढने में बहुत माहिर हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया उनकी जो देखने की शक्ति है वो इतनी तीव्र है कि वो मीलों मीलों तो देख सकते हैं क्या है। लेकिन देखिए वो क्या देखते हैं अंत में, केवल शव शरीर ढूंढते हैं। तो ये भी एक चीज देखने को मिलता है कि भले ही हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, कितने भी हमारे पास भगवान की दी हुई संपत्ति हो, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन संपाति तो भक्त थे, तो संपाति ने भले ही वो शरीर से गृध्र थे और उनका भोजन शव शरीर को खाना था, लेकिन और वो थोड़े खुश भी होते कि इतने सारे शव आज मिलने वाले हैं, सब आत्महत्या करेंगे तो सब मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। लेकिन ये सोचते समय अचानक उनको जटायु का नाम सुनने को मिला। तो ये जब चर्चा कर रहे थे वानर लोग कि तो उसमें जटायु को नाम आया कि इसके पहले जटायु जो है जब रावण सीता को लेके जा रहे थे तो हम जानते हैं कि जटायु ने बहुत कोशिश की रावण से युद्ध करने के लिए, भले ही वो वृद्धावस्था में थे, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने किसी तरह भगवान की बहुत सेवा की। और ये भी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि हम हमारे अवस्था को के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारी अवस्था हो, शारीरिक अवस्था या मानसिक अवस्था, उसमें भगवान की सेवा तो हमेशा चलनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, ये 2 गुण होने चाहिए। पिछले सत्र में हमने कपिल देव के बारे में कहा था कि उन्होंने जो शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए थे तो उसमें ये कहा था कि अव्यवहिता, अर्थात भक्ति में कोई रोक नहीं आना चाहिए किसी भी वजह से। कोई भी भौतिक परिस्थितियां हो,
ये भक्ति के आड़े नहीं आ सकती। तो यही हम देखने को मिलता है ऐसे महान भक्तों के उदाहरण से, कि जटायु भले ही वो वृद्धावस्था में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। उड़ के गए और उन्हें बहुत ही मतलब क्या कहें, बहुत ही अच्छा फाइट दिया रावण को। बहुत घमासान युद्ध हुआ था रावण के साथ। अंत में रावण तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने उनके पंख काट दिए और वो नीचे गिर पड़े, और फिर प्रभु रामचंद्र से उनकी भेंट हुई और वो चल बसे, अपने देह को त्याग दिया फिर। तो ये सब चर्चा चल रही थी, तो संपाति को सुना दिया। संपाति क्या है, जटायु के बड़े भाई थे, और अनेक वर्षों से उन्होंने जटायु को मिला नहीं था उन्होंने। तो जैसे ही जटायु का नाम सुना तो वो नीचे आए, और उन्हें बहुत दुख हुआ ये सुनकर के जटायु देह त्याग किया है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे भी इनकी सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि संपाति ने फिर पर्वत के ऊपर जाके देखा कि क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि गृध्र को ये शक्ति होती है कि बहुत दूर दूर देख सकते हैं। तो उन्होंने देख लिया कि वो 800 मील दूर, अर्थात 100 योजन दूर, उन्होंने देखा कि लंका में सीता माता बैठी हुई है। तो ये यहाँ से उनको दृष्टि मिल सकी, क्योंकि प्रभु की योजना है। देखिए, किसी न किसी तरह भक्तों के द्वारा वो अपने योजना को पूर्ण करते हैं। और जब ये समाचार मिला, सब वानरगण जो हताश थे, सब में इतनी उत्तेजना हुई और सब कूदने लगे। जानते हैं कि वानर लोग कैसे होते हैं, हर जगह कूद के वो कोलाहल मचा दिया उन्होंने वहां पे। सब पेड़ उखाड़ने लगे, ये उखाड़ने लगे, सब बहुत ही उत्तेजित हो गए। लेकिन ये सोच रहे थे कि उत्तेजना तो ठीक है, हमें पता चल गया, लेकिन कैसे हम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि 800 मील जो है वो साधारण दूरी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, वो भी लांघना पड़ेगा। उसमें कोई उस समय कोई फ्लाइट या ट्रेन या शिप ऐसा कुछ नहीं था ना, तो लांघना पड़ेगा। कौन लांघेगा ये 800 मील की दूरी। तो सब आपस में चर्चा करने लगे कि कैसे, कौन जाएगा। तो कुछ लोग कहा कि मैं 50 योजना जा सकता हूँ, कुछ ने 50 मील जा सकता हूँ, कुछ ने कहा कि मैं 200 मील, 300 मील, 400 मील, और कुछ ने कहा कि मैं जा सकता हूँ पूरा, लेकिन वापस से आने की शक्ति नहीं होगी, तो वैसा करके भी फायदा नहीं है। तो जाम्बावान ने कहा कि देखिए, सत्ययुग में मैंने 21 बार पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। जब त्रिविक्रम लीला अर्थात वामन लीला हुई थी, उस समय मैं 21 बार मैंने भ्रमण किया था। तो उस समय तो मेरे पास शक्ति थी, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है। तो लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा, भले मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जो कर सकता है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी जो उस समय चुप बैठे थे, क्योंकि हनुमान जी को शाप मिला था पहले कि वो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, भूल गए हैं। उन्हें अभी जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा, उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होगा। तो ये जाम्बावान को पता था। जाम्बावान ने शीघ्र जाकर हनुमान जी से कहा कि आप जानते नहीं आपके बारे में, कितनी शक्ति है आपके बारे में, आपके पास। तो ये बहुत सुंदर चीज है। देखिए, जब सीनियर डिवोटीज आके हमको प्रेरणा देते हैं, हमें कहते हैं कि आप कर सकते हैं सेवा, तो उनके ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से और भगवान की आशीर्वाद से कोई भी कुछ भी सेवा कर सकता है। हमें हमारे स्वयं क्षमता पे नहीं है, वो भगवान के करुणा और भगवान के आशीर्वाद या भक्तों के आशीर्वाद के द्वारा कुछ भी संभव है। और ये हनुमान जी को पता था कि भले मुझ में क्षमता नहीं है, लेकिन प्रभु रामचंद्र की जो आशीर्वाद है और भक्तों का जो आशीर्वाद है, उससे कुछ भी संभव हो सकता है। तो जैसे उन्होंने ये सुना कि उन्हें बहुत उत्तेजना हुई, और वो अपने शरीर की आकृति जो है वो बढ़ाने लगे, शरीर को और बड़ा करने लगे, और इतने बड़े हो गए वो, इतना बड़ा आकार लिया उन्होंने, और वो पर्वत के ऊपर, महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े हो गए। और सबने देखकर कहा कि हनुमान जी आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो सबको बहुत उत्तेजना हुई, और हनुमान जी कहा कि यस, मैं कर सकता हूँ प्रभु रामचंद्र की कृपा से। देखिए, कोई भी, हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं अपनी क्षमता से कर रहा हूँ, कभी भी उन्हें ये सोच कभी भी नहीं आया। हमेशा वो विनम्र भाव से रहते थे, भले ही वो इतने शक्तिशाली थे, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी शक्ति के द्वारा मैंने ये किया, कभी भी नहीं। हमेशा वो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र की कृपा जहाँ होगी तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। तो उन्होंने इस प्रेरणा को लेकर फिर वो ऐसी छलांग लगाई, जैसे आजकल रॉकेट लॉन्च होता है, उसका मतलब छोटा मोटा उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन उससे भी बहुत रामायण में आता है उसका विवरण कि ऐसा 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 उसमें सिचुएशन कैसे डिस्क्राइब करें कि सारे जो पेड़ थे वो भी साथ उड़ने लगे। मतलब पूरे पेड़ों के साथ वो इतनी 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 क्या करें, ओजस और इतने शक्ति से वो आगे बढ़े। उस शक्ति की वजह से सारे आसपास के पेड़ और वृक्ष सब उड़ने लगे, और सब बाद में फिर सागर में जाके गिर गए। लेकिन हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई, और छलांग लगाते हुए वो लंका के आगे और बढ़े। तो उनके सामने 4 बाधाएं आई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति जीवन में भी, हमें सीखने के लिए।
तो सबसे पहले एक मैनाक नाम का एक स्वर्ण पर्वत उनके सामने आया, सागर से उठकर आया। और मैनाक पर्वत ने कहा कि देखिए, आप जा रहे हैं सेवा के लिए, आप थके होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। थोड़ा आराम करके मेरे इस पर्वत में काफी सुंदर झील है और ये है, देखने के लिए काफी कुछ है, आप थोड़ा देर आराम कीजिए, सो के फिर उठ के फिर थोड़ा फल फूल खा के फिर आगे अब यात्रा में जाइए। लेकिन हनुमान जी को क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा, नहीं, भगवान की सेवा में मुझे कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए, जो भी है वो भगवान देंगे, लेकिन इस समय मेरी सेवा है कि किसी न किसी तरह जितना हो, जब जल्दी हो सके मुझे सीता माता के पास पहुंचना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने केवल मैनाक पर्वत को अपने पैरों से जरा छूकर वो आगे बढ़े। और मैनाक पर्वत जो है हमारे भक्ति जीवन में जो है, ये इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेसेंसी, अर्थात आत्मतृप्ति। तो कई बार क्या होता है कि हम भक्ति में लग जाते हैं जोर से शुरू शुरू में, उसके बाद हमें लगता है कि इतना भी इतना भी भक्ति और साथ साथ में हमारे जो संग भी होता है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारे जो भौतिक जीवन में हमारे जो दोस्त हैं और अलग अलग हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी कहते हैं कि इतने कम उम्र में क्यों ये सब कर रहे हो आप, मतलब 50 साल की बात करने के लिए, अभी तो आराम कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, फैमिली लाइफ ये कीजिए, वो कीजिए, सिनेमा देखिए, मूवी देखिए, टीवी देखिए, इधर उधर जाइए, ये सब भक्ति तो बाद में कर सकते हैं। तो ऐसा जब लोग कहते हैं कि हम जब हमारा जो भक्ति अगर पावरफुल नहीं, हमारा जो संग है भक्तों के साथ वो अगर शक्तिमान नहीं है, तो हमारे भक्ति में हम नीचे गिर सकते हैं। तो आत्मतृप्ति का लगता है कि हमें भी लगता है कि हाँ हाँ अभी शुरू किया है, बाद में देखेंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हनुमान जी से ये सीखने को मिलता है कि वो कभी भी वो रुके नहीं, हमारे मतलब सेवा में कभी बाधा आने नहीं दी उन्होंने, वो चलते रहे आगे, उन्होंने केवल अपने पैरों से छुआ मैना को, आगे बढ़े आगे बढ़े। फिर एक सुरसा नाम की एक राक्षसी उनके सामने आई, और सुरसा नाम की राक्षसी को भगवान श्री ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि वो कोई भी वस्तु को जो है अपने मुंह में अगर एक बार डाल दिया, मतलब उसके सामने आ गई तो वो खा जाएगी उसको, ऐसा वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने अपने मुंह, इतना विशाल मुंह खोला, और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने अपना आकार भी बढ़ाया। और इस तरह कंपटीशन चल रहा था कि हनुमान जी ने आकार बढ़ाया, फिर वो सुरसा ने अपना मुंह का आकार बढ़ाया, ऐसा बढ़ाते 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 दोनों बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने इतना फिर मुंह आकार इतना बढ़ा दिया कि हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत ही वो इतने छोटे बन गए, मच्छर जैसे, मक्खी जैसे बने, और शीघ्र ही वो सुरसा के मुंह के अंदर जाके वापस आ गए बाहर। तो सुरसा से कहा कि देखिए, आपका जो वरदान था उसको मैंने पूर्ति की है। आपका वरदान क्या था कि आपके मुंह के अंदर जाना है, आपको जो मिला था वो वरदान मैंने पूरा किया। तो ये सुनकर सुरसा को बहुत ही प्रसन्नता हो कि आप तो इतने बुद्धिमान हो। और ये हम देखने को मिलता है कि ये भी एक सीख है हमारे लिए कि सुरसा जो है ये एक द्वेष जैसा है, कि कंपटीशन जैसा है, कि हम क्या करते हैं कि हम जब भक्ति मार्ग में लगते हैं तो हम देखते हैं कि ओ दूसरे भक्त भी कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, और थोड़ा द्वेष जैसा, कंपटीशन जैसा फीलिंग आ जाता है कि मुझे इनसे अच्छा करना है, मुझे इनसे अच्छा करना है, उनसे अच्छा करना है। तो ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा फीलिंग जो हमारे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम भक्ति हमारे श्रेष्ठता के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। हम जितनी भक्ति करेंगे उतना हमें विनम्र होना चाहिए, ना कि हम ज्यादा वो स्वाभिमान हो हमें। तो ये हनुमान जी ने क्या किया, शुरू शुरू में आकार बढ़ाया, लेकिन तुरंत ही उनको पता चला कि इसका कोई फायदा नहीं है ऐसा करने से। उन्होंने अपने आकार को बहुत छोटा किया, तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को पूरा निकाल दिया, एक तुच्छ रूप में उन्होंने एक आकार लिया और जल्दी से जाके अपने चीज को अपनी उनको उनका उद्देश्य था कि सेवा को करना है, ना कि इससे मेरा कंपटीशन चलता रहे। तो सुरसा भी बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने वरदान दिया कि आपका कार्य सफल हो। आगे गए, फिर आगे गए तो एक और सिमिका नाम की एक राक्षसी वहां पे थी। और सिमिका की बहुत अद्भुत शक्ति थी कि वो किसी के छाया को पकड़कर वो उस व्यक्ति को रोक सकते थे, पकड़ सकते थे, केवल छाया को पकड़कर। तो जैसे वो हनुमान जी ऊपर से उड़ रहे थे तो उनकी छाया जो है पानी में पड़ रही थी, और जैसे ही जैसे सिमिका ने देखा कि छाया को पकड़ा, हनुमान जी को लगा कि अचानक मैं अटक गया हूँ हवा में, ऐसे कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, सडनली अगर हवाई जहाज हवा में अटक गया तो कैसा लगेगा आपको। तो वैसा ही कुछ हनुमान जी को लगा कि अटक गए वो हवा में। फिर उन्होंने देखा कि एक राक्षसी है नीचे और उसे शायद ये सिद्धि प्राप्त है। तो हनुमान जी ने क्या किया, कोई समय नष्ट नहीं किया, जल्दी से नीचे गए वो, और सिमिका ने क्या किया, वो नीचे खींच रहे थे हनुमान जी को, और जैसे ही हनुमान जी को नीचे खींचकर उन्होंने अपने मुंह के अंदर डाल दिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने क्या किया, अंदर से उन्होंने अपना आकार बढ़ाया और उसके पेट को फाड़ दिया, और सिमिका का वहीं अंत हो गया। और सिमिका भी है जो ये ईर्ष्या और द्वेष का स्वरूप है। हमारे जीवन में हम भी, जैसे मैंने कहा कि हम जब भक्ति में लगते हैं औरों को देख के हमें भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, तो हमें उसी क्षण इस ईर्ष्या और द्वेष को खत्म करना है। कैसे, उस ईर्ष्या द्वेष को नष्ट कर, जैसे हनुमान जी ने कहा कि सिमिका को तुरंत ही नष्ट किया उन्होंने,
और आगे बढ़े वो, और आगे बढ़कर वो लंका पहुंचे। और जैसे लंका पहुंचे उन्होंने फिर अपना आकार छोटा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई देखे ना उन्हें और जल्दी से वो अंदर जा सके। लेकिन लंका के द्वार पे जो है एक वॉचमैन जैसे लंकिनी नाम की एक राक्षसी खड़ी थी वहां पे। तो जैसे हम दूसरे देशों में जाते हैं तो वीसा और पासपोर्ट में ठप्पा मार के इमिग्रेशन के जाते हैं ना, वैसे ही लंकिनी जो है वो लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर थी वो। तो उन्होंने पूछा कि आपका वीसा और पासपोर्ट कहाँ है। तो हनुमान जी ने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं तो यहाँ पे आया हूँ और मैं जाऊंगा। तो लंकिनी हंसने लगी, यार आप तो इतने तुच्छ हो, उतने आपसे क्या होगा, भाग जाइए यहाँ से आप। तो तुरंत ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और एक मुक्का दिया हनुमान लंकिनी को। लंकिनी वहां पे बेहोश हो गई। और लंकिनी फिर जो उठी, और लंकिनी को फिर याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब एक वानर इस लंका में आएगा और मुझे मारेगा थप्पड़, तब ये समझना चाहिए कि लंका का अंत होने वाला है, कि लंका के अंत की शुरुआत है ये। तो ये समझ लिया लंकिनी ने, इतनी बुद्धि थी उसमें। और उन्होंने कहा हनुमान जी को कि आप जाइए, आपको तो कोई रोक नहीं सकता, आप जाइए आप। फिर हनुमान जी फिर आए लंका के अंदर और उन्होंने देखा कि कहाँ पे ढूंढे सीता माता को। तो हर जगह जाके देखने लगे इधर उधर। और जैसे उन्होंने फिर अशोक वाटिका में उन्होंने प्रवेश किया और एक वहां पे अशोक वाटिका में देखा कि एक एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो साधारण कपड़े पहनकर वहां पे बैठी हुई थी और वो बहुत ही हताश थी वो। और उस समय देखा कि रावण भी आया था उस समय। रावण जो क्या करता था, हर दिन आके सीता माता को कहता था कि तुम मान लो मुझे शादी करने के लिए, राम तो नहीं आने वाला है, वो तो मर जाएगा, ये वो इधर उधर की बातें करता था वो। किसी न किसी तरह वो सीता माता को अपनाना चाहता था, लेकिन सीता माता तो कभी तैयार नहीं हुई, क्योंकि सीता और हमेशा राम की पत्नी है और किसी की नहीं। उनकी अंतरंग शक्ति है वो भगवान की। तो किसी तरीके से वो सीता माता भी थक गई थी बोल के रावण को, तो किसी तरह वो, और तो वो सोच रहे थे कि अब बहुत हो गया है, मुझे अब कोई आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और ऐसा सोचकर वो बहुत ही हताश बैठी थी। और हनुमान जी ने उस समय सोचा, हो ये क्या हो रहा है, मुझे तो अभी जाना चाहिए सीता माता के पास। लेकिन देखिए हनुमान जी की सोच उस समय, आप सोचिए हनुमान जी का साइकोलॉजी कैसा है कि उस समय लाखों करोड़ों की गणना में वानर लोग जा गए हुए थे हर जगह, हर दिशा में सीता माता को ढूंढने के लिए, और इनमें से केवल हनुमान जी को ही मिला था। अब सोचिए हम जगह, हम अगर मैं उस पोजीशन में होता तो मुझे तो बहुत इतनी उत्सुकता होती थी कि मैं दिखाऊं कि मैंने ढूंढा है सीता माता को और मैंने ये कार्य किया है। तो हमें उत्सुकता होती है कि हमारे उसको प्रदर्शन करने के लिए, हमारी गुणों को प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन हनुमान जी वहां पे तनिक भी वो रुके नहीं ये सोचने के लिए कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं सीता माता को मैंने ढूंढा। नहीं, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अभी कूद के जाऊंगा सीता माता के पास, तो वो लगता है कि उन्हें लगा कि मैं भी एक राक्षस हूँ, शायद रावण वेश बदल कर आया है, तो वो और भी आत्महत्या करने की उनकी जो योजना थी वो उसमें और भी मैं आग डालूंगा और जल्दी पूर्ति करूंगा उनकी योजना को। इसलिए मुझे अभी जाना नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें लगे कि ये कौन है, और फिर उसके सामने उनके सामने मैं प्रकट होऊंगा। तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर चीज किया कि उन्होंने वहां पेड़ के ऊपर बैठ के वो राम कथा करने लगे, रामायण रामायण की कथा करने लगे। कि रामायण जैसे जैसे वो अलग अलग बातें हुई, जैसे सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद राम और लक्ष्मण किस तरह से पूरे भटक रहे थे, और किस तरह सुग्रीव सम्मेलन हुआ, वाली का अंत हुआ, और अंत में फिर ये सारी सेनाएं अलग अलग दिशाओं में गए, फिर वहां से हनुमान किस तरह से कूद कर यहाँ पे आए, इसका विवरण जब करने लगे तो सीता माता को बहुत ही उनकी जो आत्महत्या की जो योजना थी उन्होंने त्याग दिया, और बहुत ही उनको क्या करें, संतोष नहीं कहूंगा लेकिन तृप्ति हुई कि चलो भगवान की याद आई जैसे उन्हें रामचंद्र की, तो उन्हें थोड़ी संतुष्टि हुई। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने देख रहे थे कौन है ये जो राम कथा का विवरण कर रहा है। तो जिस तरह उत्सुकता जब वो सीता माता जब देखने लगी तो उस समय फिर हनुमान जी के सामने आए। तो जब वो देखना चाहती थी उस समय केवल सामने आए, ना कि वो अपने आप को दिखाना चाहते थे सीता माता के सामने। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर चीज हनुमान जी ने कहा किया यहाँ पे भी। और फिर हनुमान जी ने क्या किया, फिर सारी चीजें बताई, और सीता माता को कहा कि आप चाहे तो मैं अभी आपको यहाँ से उठा के लेके जा सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सीता माता ने कहा नहीं। देखिए आगे चलकर जब इतिहास और शास्त्रों में आएगा कि ऐसे रावण ने मेरा हरण किया था और एक वानर ने मुझे छुड़वा दिया, तो प्रभु रामचंद्र की जो है महिमा का गान नहीं हो पाएगा। तो उस समय भी सीता माता चाहती थी कि अपने प्रभु का नाम रोशन हो, उनकी महिमा का गुणगान हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे प्रतीक्षा करूंगी अपने पतिदेव का, भगवान रामचंद्र का, जब आएंगे मुझे छुड़वा के ले जाएंगे। तो ऐसा कहकर उन्होंने फिर विदा ली वहां से। और जाने के पहले
और देखिए ये चीज भी है कि हनुमान जी ने जाके सीता माता के हृदय में कोई शंका ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज बताई वहां पे जिससे सीता माता को तृप्ति हो गई कि ये प्रभु राम का ही दूत है। कि कुछ कुछ बातें उन्होंने कही जो केवल प्रभु राम और सीता को ही पता थी। तो ये सुनकर सीता माता को मतलब तृप्ति हो गई कि हनुमान जी जो है प्रभु राम के ही दूत है। और साथ में जाते समय उन्होंने जो सीता माता ने ये सब कहा, तो प्रभु राम, जो हनुमान जी को पता था कि प्रभु रामचंद्र को कैसे कन्विंस करूंगा कि मैं सीता माता से मिलकर आया। तो ये सब जो चीजें सीता माता ने भी कहा, कुछ चीजें कि ऐसे ऐसी चीज मेरे और रामचंद्र को पता था, प्रभु रामचंद्र को, तो आप जाके उनको बताइए तो उनको भी कन्विंस हो जाएंगे कि आप मुझसे मिलकर गए हैं। तो इस तरह से जो है इसमें हम देखते हैं कि हनुमान जी जो है एक कैसे एक भक्त को भगवान की सेवा करनी चाहिए, एकदम उच्च कोटि के भक्त थे। जैसे शिष्यों में भी अलग अलग गणना होती है कि एक निम्न श्रेणी का शिष्य होता है, फिर पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का अलग अलग श्रेणियां होती है शिष्यों का भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे उच्च कोटि में जो श्रेणी जो भक्त है वो क्या करता है, केवल वो गुरु या भगवान की आदेशों का केवल जो कहा गया है वो ही नहीं सफल नहीं करता, लेकिन उसके आगे जाकर और भी एक्स्ट्रा करता है जो कि गुरु ने कहा ना हो, लेकिन गुरु की इच्छा वही हो लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं किया हो, लेकिन वो भी उसकी पूर्ति भी करते हैं। ये एक सबसे महान शिष्य का गुण है। और हनुमान जी यहाँ पे उसके मातृक हैं और उनके एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे हैं, उदाहरण है, मातृक उदाहरण है। और उन्हें जैसे उनका उनका उद्देश्य क्या था कि हनुमान सीता जी को ढूंढे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पर सीता जी को ढूंढा, उनसे कुछ पता लगाया कि प्रभु रामचंद्र को कन्विंस हो जाए कि वो मैं उनसे मिला हूँ। साथ साथ उन्होंने लंका का भी पूरा दौरा किया, वहां पे जाके देखा कि कैसा है लंका, जब आगे चलकर रामचंद्र जी को सेना को लेकर आना है तब कैसे कैसे किस तरह से अपनी मिलिट्री योजना कैसे करनी है, कैसे युद्ध की योजना करनी है, सारी चीजों को उन्होंने देखा। और ना कि यही नहीं, उन्होंने वहां पे जाके बाद में हम देखते हैं कि वो दूत बनकर गए हनुमान रावण के इसमें, वो भी काफी कुछ नष्ट करने के बाद, काफी लोगों को मारने के बाद गए वो। और ये दिखाना चाहते थे रावण को कि एक प्रभु रामचंद्र का दूत अगर इतना कुछ कर सकता है तो रावण, तुम्हें इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए, ये सोचे कि प्रभु रामचंद्र जब आएंगे तो वो क्या करेंगे। लेकिन रावण तो पूरे गर्व से डूबा हुआ था, उससे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। तो किसी तरह उन्होंने हनुमान जी ने वहां पे फिर देखते हैं कि लंका दहन करके वहां से फिर निकल गए और वापस आए। और प्रभु रामचंद्र को जब ये संदेश दिया तो सब बहुत खुश हो गए, सुग्रीव सब बहुत खुश हो गए, जो हताशा की जो स्थिति सब से बाहर आ गए, बहुत खुशी हुई सबको। और फिर उन्होंने वहां पे जाने की, पड़ाव करने का निश्चय किया। और जब आने के पहले हनुमान जी को सीता माता ने कहा कि मैं 1 महीने और रुकूंगी, 1 महीने तक प्रभु रामचंद्र को यहाँ आना चाहिए। तो वहां से फिर उनकी गिनती शुरू होगी। तो 1-1.5 दिन लगे उनको वापस आने में रामेश्वरम, फिर वहां से 2-3 दिन लगे वापस किष्किंधा पहुंचने में। तो यहाँ पे 3 दिन निकल गए। उसके बाद फिर सारे सेना का योजना करना, प्लान करना, वो सब करना, फिर वहां से सेना को लेकर वापस रामेश्वरम आना, उसमें फिर 3-4 दिन और निकल गए, तो 8 दिन तो यहाँ निकल गए। फिर 3 दिन प्रभु रामचंद्र जी ने समुद्र भगवान की याचना की, समुद्र भगवान को वहां पे पुल बनाने के लिए, लेकिन समुद्र भगवान बाहर नहीं आए। तो फिर उन्होंने बहुत क्रोध प्रकट किया, प्रकोप हुआ। तो फिर बाद में फिर समुद्र भगवान की बुद्धि जागी, फिर उसमें 3 दिन और निकल गए, तो 11 दिन निकल गए। फिर पुल बनाने में 5 दिन लगे, तो 16 दिन। फिर उसको क्रॉस करने में कुछ दिन लगे, तो इस तरह से 7 दिन लगे, तो 23 दिन हो चुके थे। फिर वापस आके फिर ऐसा कहा जाता है कि रामायण का युद्ध जो हुआ वो 7 दिन तक चला। तो 30 दिन खत्म होने वाले थे, फिर अंतिम दिन फिर रावण का वध हुआ। और फिर सीता माता को वहां से छुटकारा करके वापस लेके, और एक और ये खत्म नहीं हुआ वहां पे। अभी ये जब 30वां दिन खत्म हुआ था, उसी समय सीता माता और रामचंद्र प्रभु का 14 वर्ष का वनवास भी खत्म हो रहा था उस समय। और भरत जो है, उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि अगर 14 वर्ष के बाद अगले दिन अगर प्रभु रामचंद्र नहीं आए तो वो भी अपना देह त्याग कर देंगे। तो इतना कुछ होने के बाद प्रभु रामचंद्र को भरत जी के बारे में सोचना था। तो किसी तरह उन्होंने विभीषण जी से इच्छा प्रकट की कि आप अपना पुष्पक विमान दीजिए मुझे, क्योंकि मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूँ वापस अयोध्या। और किसी न किसी तरह से वो आए वहां पे, और भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी थोड़ी देर रुके थे, कि उन्होंने कहा था जाने के पहले कि आपके आश्रम में आएंगे। फिर हनुमान जी को उन्होंने भेजा फिर से। देखिए हनुमान जी की सेवा देखिए, इतना कुछ किया, उसके बाद हनुमान जी को फिर एक सेवा मिली कि भरत को जाके आप समझाइए कि मैं आने वाला हूँ। क्योंकि भरत की स्थिति भी वहां पे सीता माता जैसी थी जैसे पहले मिले थे। तो भरत जी जैसे वहां पे, अब भरत जी ने सारी तैयारी कर ली थी, आग वाग से लगा कि वो कूदने वाले थे, कि इतने में हनुमान जी आए वहां पे, कहा कि नहीं नहीं आपको नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने फिर अपना परिचय दिया राम कथा के रूप में, फिर से राम कथा की वहां पे, कन्विंस करने के लिए भरत को कि मैं राम का दूत हूँ, सेवक हूँ।
और जब ये समझाया कि प्रभु रामचंद्र जी पास में ही है, जल्दी आने वाले हैं, आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए, तो फिर भरत मान गए। तो हनुमान जी की सेवा देखिए कितनी जबरदस्त सेवा थी हनुमान जी की, इतनी कठिन से कठिन सेवा, लेकिन उन्होंने किस तरह से, किस सेवा भाव से, बिना सोचे समझे, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, लेकिन हमेशा प्रभु की सेवा के लिए आगे लगे रहते थे। इसकी चर्चा और भी हो सकती है हनुमान जी की, लेकिन हमें समय की पाबंदी है, तो फिर कभी आगे कुछ लीला है हनुमान जी की बहुत अच्छी, खास तौर पे जब भगवान की सेवा के बारे में, इसकी बाद में चर्चा करेंगे कभी और। तो आज हम इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे, और अगर किसी भक्तों को कुछ टिप्पणी देनी हो या कुछ कहना हो तो प्लीज। हरे कृष्णा, अगर किसी को कोई प्रश्न या कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपके रामायण का वर्णन पूरा। हम लोग जैसे कि हनुमान जी के साथ गुजर रहे थे और इतना अच्छा लगा, कितनी कितनी सीख मिली, कितने वो शक्तिशाली होते हुए भी कितने विनम्र थे, उनमें सेवा Yes, भावना कितनी थी। yes, और प्रभु। क्या आपका जो विवरण था कि जब वो लंका कूद रहे थे तो कितने राक्षस, और किस तरह से हमें भी उससे सीख मिलती है कि जो ईर्ष्या की भाव है वो सब Yes, कैसे कम करना है, और विनम्र होके प्रभु की सेवा, स्वामी की सेवा में रत रहना है। तो ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, और बहुत ही सीखने को मिला। धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हनुमान जी के जीवन में इतना कुछ सीखने को मिला। यस। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि जो युद्ध हुआ 30 दिन के लिए हुआ, उसका थोड़ा सा फिर से बताएंगे? थोड़ा सा मैंने मिस किया उस वो एक्चुअली सीता माता ने हनुमान जी से कहा था कि जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रभु को बताया कि 30 दिन के अंदर आप उनको आना है और मुझे वहां से छुटकारा करना है। तो 30 दिन की जो गणना उस समय शुरू हुई जब हनुमान जी वहां से निकले, तो उन्हें कुछ वहाँ 1.5 दिन लगे पहुंचने में वापस रामेश्वरम तट पर। फिर वहां से फिर सारे वानरों को लेकर वापस किष्किंध आने में कुछ 2-3 दिन लगे। फिर सारी वानर सेना को संगठित करके फिर वापस सेना को लेकर वापस समुद्र तट पर आने में 4-5 दिन और लगे। फिर 3 दिन वहां पे उन्होंने वेट किया, समुद्र जी का वेट किया भगवान रामचंद्र ने। लेकिन उसके बाद 3 दिन के बाद फिर 5 दिन का पुल बनाने में लगे 5 दिन, और फिर यात्रा करने में 7 दिन लगे। तो 23 दिन हो चुके थे इतने में, और 7 दिन बचे थे, और 7 दिन युद्ध 7 दिन तक चला लंका में। तो 30 दिन खत्म हो गए थे, फिर आखिरी दिन जाके फिर सीता माता को उन्होंने मतलब मुझे लगता है कि कितना हेक्टिक रहा होगा, हाँ और वही। कितने, मतलब श्री राम जी को क्या 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 पहाड़ पार करने पड़े, मतलब समुद्र पार, मतलब लिटरली समुद्र पार करके इतने या महान दानव को मार के फिर वापस आना था भरत को फिर भारत बचाने को के बचाने लिए। के लिए। यस। और एक्चुअली प्रभु वाह। रामचंद्र सब कुछ बिना कुछ किए सब कुछ कर सकते थे, लेकिन देखिए आप भक्तों को सेवा में लगाने के लिए, उनसे सेवा भाव से उनको जो तृप्ति हुई, भक्तों को जो तृप्ति हुई, केवल इसीलिए, इस आदान प्रदान के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, त्याग। बहुत अच्छी मतलब बात। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर जीवन में बहुत हेक्टिक हो गया, बहुत कठिनाई और परिस्थिति विपरीत टाइप की लगे, तब भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मतलब यस भगवान प्रभु, की यस सेवा। यस यस, कभी भी नहीं। यस प्रभु, सही कहा आपने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। तो भाविक प्रभु, शायद अभी और किसी को कुछ कमेंट या प्रश्न है? यस जयसल माता जी, आपका प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके खुद को। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। नमस्कार। एक्चुअली मैं इस बात को लेकर एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। ये मरुतमलाई पर्वत का नाम शायद आपने सुना होगा। मरुतमलाई, मरुतमलाई मरुतमलाई, एक हाँ हनुमान है ना, हाँ
ये जो कन्याकुमारी में है, हाँ राइट। हाँ अभी इसी को लेकर हनुमान जी इज द लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, राइट, लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति देने वाले, हाँ राइट। हाँ तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पापा की डेथ हो गई, अभी मैं कन्याकुमारी जाके आई, तो उस पर्वत को चढ़ने में ऐसे कोई स्टेट्स नहीं है, बट हनुमान जी को पाने के लिए मैंने गले में, मैं एक शेयर कर रही हूँ एज ए स्पिरिचुअल डिवाइन, मेरे गले में ऑरेंज और ब्लैक कलर का दुपट्टा था। मुझे नहीं पता था कि इतना कसौटी होने वाला है। मेरे जूते निकालने पड़े प्रभु जी, मुझे वहां तक चढ़ने के लिए जूते भी नहीं पहनने दिए, ना बैग्स ले, सब चढ़ गए, मैं सबसे लास्ट। इतना कठिन तपस्या हुई है, और जहाँ पे संजीवनी का टुकड़ा गिरा है, जब जाके मैं वहां पर पहुंची लास्ट में। इट मीन्स हनुमान जी इज सच अ ग्रेट सोल। अगर उनको उनको आगे लेकर हम उनकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर गुरु जी जैसे लॉर्ड कृष्णा को भजे, तो डेफिनेटली वर्ल्ड में एक ही भगवान, एक ही गुरु, और वही है जो हमारी सुनते हैं। दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। मुझे यही कहना। थैंक यू माता जी। थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पार्थ धन्यवाद। प्रभु जी, आपका प्रश्न है, आप भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु आपसे एक इंसिस्ट था कि आपने जब बोला कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, राइट, तब उनको बीच में 5 बाधा आई। चार बताए। चार, ओके, यस। तो प्लीज वो 4 एक बार आप रिपीट कर देंगे शॉर्ट में। हाँ, सबसे पहले मैनाक पर्वत आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चले गए। उसके बाद सुरसा नाम की एक राक्षसी आई थी, जिन्होंने मुंह खोलकर दबोचना चाहा, मतलब खाना चाहा हनुमान जी को। उसके बाद सिंह का जो छाया पकड़कर उन्होंने मारने की कोशिश की हनुमान जी को। फिर अंत में लंकिनी, जो लंका में जो द्वार पालक थी, वो द्वारपालिका। तो ये 4 बाधाएं आई, और उन्होंने चारों बाधाओं को उन्होंने पार कर दिया। और प्रभु जी एक और सवाल, आपने ये जब 4 बातें बताई, तो आपने लास्ट में बताया भी था कि ये हमारे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है। हाँ, जैसे पर्वत को मना कर दिया, तो हमको भगवान की सेवा में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, राइट। करेक्ट, यस। तो वो भी सुरसा एक का जो टॉपिक बता देना, उनसे रिलेटेड। सुरसा का जो था वो है कंपटीशन। हम दूसरों भक्तों के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा करना है। एक्चुअली प्रभु के नजर में सब एक है। इसका उदाहरण भी हम देखते हैं कि हनुमान जी जब एक बार जब वो ब्रिज बना रहे थे, तो उस समय एक मकोड़ा भी था, स्पाइडर। वो मकोड़ा भी धीरे धीरे धूल फेंक रहा था। तो हनुमान जी को लगा कि तुम क्या करने वाले हो, तुमसे ये धूल उठा के क्या होने वाला है। तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने ये देखा, तो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए मैं आपको सब भक्तों को सेवा में लगा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे चाहिए तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं केवल भक्तों को सेवा में लगाना चाहता हूँ, कि मेरी नजरिया में आप भी वही सेवा कर रहे हो और ये मकोड़ा भी वही सेवा कर रहा है। तो मेरे दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। तो यही हम जब भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं हमारे जीवन में, हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक है, सबकी अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन सब सेवा, वो सेवा भावना जो है वो ही मेन चीज है। ये नहीं कि अब कितना कर रहे हैं और कितना कम कर रहे हैं, उसकी कोई गणना नहीं है। ये सब जो है ये भौतिक गणना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये सब चीजों की कोई तात्पर्य नहीं है इसका। केवल भगवान जो देखते हैं कि ये सेवा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उसमें उसके कोई वो नहीं है, गणना नहीं। ठीक है प्रभु जी। ये है दूसरा सुरसा का। फिर सिंहिका का है ईर्ष्या भाव, द्वेष, कि हम क्या करते हैं, लोगों को ईर्ष्या के कारण हम हमारी भक्ति की तो चली जाती है, दूसरों की भक्ति के में आड़े बन जाते हैं। और अंत में जो है लंकिनी जो है वो हमारी जो स्वाभिमान का प्रतीक है, कि वो हम सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने इतना कुछ किया है, मुझे इतनी सीनियर डिवोटी सिंड्रोम कहते हैं इस्कॉन में, कि मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मुझे ये पोजीशन मिलना चाहिए, मुझे भगवान का गार्लैंड सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, प्रसाद, ऐसा चीजें होती है। तो ये सब है लंकिनी का, जो लंकिनी के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि मतलब कि ये स्वाभिमान या ऐसा गर्व नहीं होना चाहिए हमारे जीवन, भक्ति जीवन में खास करके। ठीक है प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? आई थिंक प्रभु जी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं
इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से स्वयं प्रकाश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया और आज हमें हनुमान जी की कथा वार्ता सुनी। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो